हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। नाभि से खून आना कभी सुना है आपने? तो ऐसा भी एक प्रॉब्लम होता है। आज हम लोग बात करेंगे इसी प्रॉब्लम अम्बिलाइकल एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। यूट्रस की जो सबसे इनर लाइनिंग होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। पीरियड्स के दौरान पूरे महीने ये जो एंडोमेट्रियम है वो थिक होती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो एंडोमेट्रियम है वो टूट के झड़ जाती है और वेजाइना के रास्ते ब्लड आ जाता है, हमारे पीरियड्स आ जाते हैं। कभी कभी ये जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम होते हैं ये हमारे यूट्रस में ना आके यूट्रस से बाहर कहीं चले जाते हैं। हर महीने वहाँ पे भी ये एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो करते हैं, थिक होते हैं, और जब विड्रॉल इफेक्ट होता है, जब हमारे पीरियड आने का समय होता है तो ये भी ब्लीड करते हैं। अब यूट्रस में तो रास्ता मिल जाता है कि आराम से वो वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाते हैं, पर और कहीं ये ऑर्गन में होते हैं तो ये अंदर प्रॉब्लम कॉज करते हैं, क्योंकि इन्हें ब्लड निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये जब यूट्रस से बाहर कहीं प्रेजेंट होता है तो इसी कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। मोस्ट कॉमन साइट अगर देखा जाए इसका तो यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब होता है, लेकिन आपके यूट्रस के बाहर वेजाइना में, पेरिटोनियम में भी प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ तक कि ये एक्स्ट्राजेनाइटल ऑर्गन्स जैसे डायफ्राम हुआ, लीवर है, यूरेटर है, आपके रेक्टम में, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट हो सकता है। इसे एक्स्ट्राजेनाइटल एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि उनकी नाभि से ब्लड आता है। हर महीने साइक्लिक पेन और ब्लीडिंग होता है। जब उनके पीरियड आएंगे तो उनकी नाभि से भी ब्लड आएगा, पेन होगा, पीरियड जाते ही वो ब्लड भी ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे जब आपकी नाभि के पास ये एंडोमेट्रियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं तो इस कंडीशन को अम्बिलाइकल एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। कुछ कुछ पेशेंट में वहाँ पे एक नोड्यूल जैसा फॉर्म हो जाता है जो बहुत पेन भी करता है। यह एक तरह का एक्स्ट्राजेनाइटल एंडोमेट्रियोसिस है। अब इसका एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू या फिर एब्डोमिनल कैविटी से, या जो भी रेमनेंट अम्बिलाइकल वेसल्स हैं उनके थ्रू अम्बिलाइकल तक ट्रेवल करते हैं। अम्बिलाइकल एंडोमेट्रियोसिस दो तरह के देखे जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एंडोमेट्रियोसिस में ये जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं ये सिर्फ अम्बिलाइकल्स पे प्रेजेंट होते हैं और किसी पेल्विक ऑर्गन पे ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो सेकेंडरी एंडोमेट्रियोसिस है उस केस में ये अम्बिलाइकल के साथ साथ और भी दूसरे जो पेल्विक ऑर्गन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे तो एंडोमेट्रियोसिस के इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा हैं, 15 से 20% केसेज एंडोमेट्रियोसिस के देखे जाते हैं। लेकिन जो अम्बिलाइकल एंडोमेट्रियोसिस है इसके इंसिडेंस काफ़ी कम है, 0.5 to 1% केसेज में ये देखे जाते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? इसका डायग्नोसिस क्लिनिकली ही जनरली किया जाता है, लेकिन और कोई ऑर्गन इसके साथ इन्वॉल्व है या नहीं है इसको पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जैसी जांचें कराई जाती हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, मेनली इसको सर्जरी से ही करते हैं। सर्जरी के दौरान नोड्यूल को और आपके अम्बिलाइकस को भी निकाल दिया जाता है और वहाँ पे एक मेस लगा दिया जाता है ताकि बार बार रिकरेंस ना हो। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।